हर हर महादेव। क्या आप लोग जानते हैं कि यह विश्व का सबसे चमत्कारी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आइए मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले के छोटे से बिरसिंहपुर क्षेत्र में स्थित है। ये गैवीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर अपने चमत्कारों और रहस्यों के लिए और पूर्ण होने वाली मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि वीर सिंह नाम के राजा रहते थे, जो उज्जैन महाकाल के दरबार पर रोज ही जलाभिषेक करने के लिए जाया करते थे। एक दिन वह समय बदलता गया और वह बूढ़े होने लगे। एक दिन उन्होंने महाकाल से कहा कि हे महाकाल, मैं असमर्थ हूँ, मैं अब प्रतिदिन आपका जलाभिषेक करने के लिए नहीं आ सकता। इसीलिए हे महाकाल, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से आस्था और श्रद्धा से भक्ति की हो तो कृपा करके मेरे नगर में प्रवेश करें। इसी तरह बिरसिंहपुर में एक बुझवा रहता था। उसकी पत्नी रहती थी। वे दंपति निसंतान थे। दोनों संतान की कामना करते थे हमेशा ही। वे निर्धन भी बहुत थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। अतः वह उसकी पत्नी जब खाना बनाती थी तो उसके चूल्हे से एक पाषाण रूपी शिवलिंग दिखता था। तो उसको लगता था छोटा सा पाषाण है, तो वह उसको रोज़ ही अंदर कर देती थी। इसके बाद ही रोज़ उसको ठोक ठोक के अंदर कर देती थी। यह सारा किस्सा उसने अपने पति को बताया। उसके पति ने उसको उस शिवलिंग को ठोककर अंदर किया, किंतु उसी रात उसको स्वप्न में भगवान महाकाल के दर्शन हुए। महाकाल ने बोला, हे मनुष्य, मैं इस नगरी में प्रवेश करने वाला हूँ, अतः मुझे यहाँ प्रस्थान करने का अवसर दो। तो वह बुझवा चकित हो गया। उसके अश्रु बहने लगे। उसने बोला, महाकाल आप? तो महाकाल ने बोला, हाँ। तो इसके बाद उनकी बात हुई और वह बुझवा ये सब मान गया। और इसके बाद महाकाल ने बोला कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस बात से, तुम्हारी भक्ति से, मांगो क्या वर मांगते हो। किंतु वह तो निसंतान था, संतान भी मांग सकता था। धन तो बिल्कुल नहीं था उनके घर में, धन भी मांग सकता था। किंतु उसने अपनी और अपने पत्नी की मोक्ष की प्राप्ति करी और दोनों ने मोक्ष प्राप्त किया। और इसी तरह भगवान शिव उस नगर पे आकर बस गए। ऐसे ही उस समय महाकाल दरबार में और सभी जगह मुसलमानों का शासन चल रहा था, जहाँ पे औरंगजेब कई तरह के मंदिरों को तोड़वाने में लगा हुआ था। तो महाकाल के दरबार पे उसने भी मंदिर तोड़वाने की चेष्टा करी। उसने इस शिवलिंग पर तीन बार तलवार से वार किया। पहली बार वार करने पर शिवलिंग से रक्त निकला बहुत ही ज़्यादा। दूसरी बार वार करने पर अश्रु के रूप में पानी निकला और तीसरी बार दूध निकला। ऐसे ही यह शिवलिंग आज भी तीन जगह से खंडित है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह एक खंडित शिवलिंग है और अभी भी अपने अतीत को बताता है। तो इस शिवलिंग के साक्षात दर्शन करने और यहाँ पे अपनी मान्यता को पूर्ण करने के लिए आप भी ज़रूर आएँ, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप कोई भी मन्नत मांगते हो और गठबंधन के रूप में आप बोलते हो कि मन्नत पूर्ण होगी तो हम गठबंधन कराएंगे महाकाल के दरबार में, तो वह मन्नत अवश्य ही पूर्ण होती है। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही शुभ मंदिर है। सौभाग्य से मैं भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और मैंने तो बहुत ही अच्छे से बचपन से ही इस मंदिर के दर्शन किए हैं। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो कृपा करके आप लोग भी ज़रूर आएँ और दर्शन करें और मन्नतें मांगें। और यह खंडित शिवलिंग बहुत ही प्यारा, आप लोग देख सकते हैं, 3 तरह से इसमें तलवार पे वार किया गया था और ये आज भी अपने अतीत को लिए हुए है। यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग के उप ज्योतिर्लिंगों में से है और बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही चमत्कारी स्वरूप के लिए माना जाता है। सामने ही माँ गौरा का मंदिर है, जहाँ से आप मन्नत मांगते हो तो जब गठबंधन होता है तो ये गठबंधन शिव से शक्ति के मंदिर तक के लिए होता है, पूर्ण रूप से होता है। और ये बहुत विधि विधान और पूजा से संपन्न किया जाता है। पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार से किया जाता है और आस्था